अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस मुदस्सिर कदीर के साथ। नाजरीन, आपको जैसे पता है कि आजकल फ्लड का, सैलाब का बहुत दौर हो रहा है। सैलाब आया, मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी जो है ना वो खड़ा हो गया। अब पानी उतरेगा तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, वहाँ पर कौन कौन सी वबाएँ फूटेंगी और इन वबाओं से हमने कैसे बचना है, ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू रहेगा। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी, मैं तारुफ आपसे करवाता चलूँ। इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खान और आप हैं जी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और इस वक्त तैनात हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तो ये बताइएगा कि सैलाब आ गया, पानी खड़ा हो गया, यानी कि साफ पानी था। अब जब पानी उतरेगा तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, वहाँ पर कौन कौन सी वबाएँ फूटेंगी और इस वबाओं से हमने कैसे बचना है? देखिए, पहले तो अल्लाह मियाँ हम सबको इस सैलाब से महफूज रखे। जितनी जल्दी ये ख़त्म हो उतना ही अच्छा है। अब जिन इलाकों में सैलाब के बाद पानी खड़ा है, आपको भी पता है कि जब पानी होता है तो पानी जो है वो रिच सोर्स ऑफ मॉस्किटोज है, मच्छर का। जी जी। अब मच्छर की वजह से हम पिछले सालों से, कई सालों से दो बड़ी बीमारियों से निपट रहे हैं। जी जी। उनमें से एक तो मलेरिया है जी। और दूसरा है डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर आपको पता है कि दोनों की अलामात इनिशियली मिलती जुलती हैं। कोई भी बुखार होता है तो जो पहली अलामत होती है वो तेज़ बुखार होता है, सर्दी लगती है। और मलेरिया में देखा गया कि बुखार सर्दी लग के फिर जिस्म कांपता है और कोई 2-4 घंटों के बाद बुखार उतरना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर थोड़े गैप के बाद फिर बुखार हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड डेंगू में जो बाइफेजिक होता है प्राइमरी में और जो सेकेंडरी में पहले 3-4 दिन तेज बुखार होता है और जिस्म में शदीद सर दर्द, कमर दर्द। और उसके साथ साथ जब हम सीबीसी करते हैं तो सीबीसी में इनिशियली क्या होता है कि पेशेंट का जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो कम होना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन मरीजों को कई दफ़ा हमें अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। ये वो मरीज़ हैं, अगर इनको प्रॉपरली इलाज किया जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। यूजुअली 10 to 14 डेज का इसका साइकिल होता है। यूजुअली 3 से जो 7 दिन के दरमियान वाला पीरियड होता है, कई दफ़ा डेंगू हेमरेजिक फीवर होने के चांसेस होते हैं। ये डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या होता है? ये वो है जिसमें कई दफ़ा लीकी फेज होता है और इस फेज में जो हमारी बॉडी के अंदर समझ लें कि इंटरल्यूकिन्स होती हैं या स्टॉम, ये जो आप समझें कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से लीकेज होता है। प्लेटलेट जो हैं वो वेसल्स से बाहर आ जाते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और साथ साथ ल्यूकोपेनिया और फ्लूइड जो है वो थर्ड स्पेस में आ जाता है। कई दफ़ा पेट में भी पानी पड़ सकता है, फेफड़ों में भी पानी पड़ सकता है। सो ये वो फेज़ है जिस पे हमें पेशेंट को बड़ा कैलकुलेटेड फ्लूइड देना होता है। वायरल डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन इस फेज में हमने फ्लूइड का खास एहतियात, बेजा फ्लूइड देने से और इसमें जो हमारे यहाँ एक कॉमन मेथड है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दी जाए, उसकी जरूरत नहीं होती। कई दफ़ा वो वॉल्यूम ओवरलोड का बायस बनती है। तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। दूसरी जो मलेरिया है, मलेरिया का इलाज बड़ा सिंपल है। तो उसमें हमारे पास मेडिसिन अद्वियात मौजूद हैं। वो यूजुअली क्लोरोक्विन है या हमारे पास दूसरी भी अद्वियात हैं। ये अद्वियात अमूमन 3 दिन के लिए दी जाती हैं और मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने के चांसेस हैं, यानी लोगों को उल्टियाँ आना या दस्त का लगना या हैज़ा की वबा फैलना, ये भी बहुत। इन सब के लिए आप सबसे पास है कि घबराना नहीं है। उस सूरत हाल में आपने पेशेंट को निमकोल वाला पानी यानी ORS, और आप अपने घर में ORS बना सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने 1 लीटर पानी उबाल लें, उसमें 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डाल लें और हस्बे ज़ायक़ा थोड़ा सा लीमू मिला लेंगे तो वो टेस्टी भी बन जाएगा और ये घर पे आपके लिए। अदरवाइज ORS का पैकेट इजीली अवेलेबल है। तो पेशेंट की हाइड्रेशन बेहतर रखनी। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे ये ज़्यादा है तो हैज़ा की वबा फैलने के साथ साथ 1-2 और बीमारियाँ हैं जिसमें टाइफाइड होने का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी ओरोफिकल रूट, इनके वो पानी जो गंदा पानी अगर पिया जाएगा तो बेस्ट है कि आप पानी उबाल कर पिए। जी, तो ये वो जो पानी है, अगर आपने पानी उबाल के नहीं पिया तो उसमें चांसेस है कि आप
टाइफाइड का शिकार होते हैं, ओरोफिकल रूट है, टाइफाइड अगेन स्टेप लैडर फीवर होता है, इनिशियली थोड़ा बुखार होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, टॉक्सिसिटी होती है, पेशेंट लुक टॉक्सिक, सो इसमें भी हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं और कई दफ़ा हमें 1 से 2 हफ्ते तक एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये बड़ी अजीब सी बात नहीं हुई कि सैलाब आएगा तो डेंगू आएगा, अगर पानी रुकेगा तो उसके बाद टाइफाइड और मलेरिया और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की बीमारियां आएंगी? जी, एक और बीमारी भी है जो इन दिनों छूटने का खदशा होता है, वो है पीला यरका, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई वो भी ओरोफिकल रूट यानी कि पानी के जरिए। जी, और इसके साथ साथ मैदे के अमराज, क्योंकि वही जो पानी अगर वो पानी इंसानी सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं लिया गया तो वो पानी मैदे के अमराज के बढ़ने का भी बायस बन सकता है। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पानी को उबाल कर लें और अगर कहीं पे भी पानी है तो उसको ड्रेन कर दें, उसको जितनी जल्दी ख़त्म हो सके उसको ख़त्म किया जाए। इस तरह ना वो पानी होगा ना मच्छर के फैलने का खदशा होगा। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मुफस्सल हमारे साथ गुफ्तगू की और उन बीमारियों के बारे में मुफस्सल बताया जो सैलाबी सूरत में पैदा होने का एहतमाल रहता है। मैं एक मरतबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुदस्सिर कदीर को हेल्थ वेलनेस से दीजिए इजाज़त।